ओम शांति। आज 31 मई 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मई मास का लास्ट डे है। हम सब स्वयं का मूल्यांकन करेंगे। इन 31 दिनों में मेरा अमृत वेला कैसा रहा, मुरली क्लास में रेगुलर रही या नहीं, कितने दिन क्लास में बैठकर ईश्वरीय नशे में स्थित होकर मुरली सुनी, और जो मुरली हम क्लास में नहीं सुन पाए, क्या हमने उस मुरली को स्वयं बैठ करके स्वाध्याय किया। दिन भर में कार्य करते करते बीच में ट्रैफिक कंट्रोल का अभ्यास किया या नहीं। नुमा शाम योग, स्वमान का अभ्यास, 5 स्वरूपों का अभ्यास हमने क्रम से किया या नहीं। रात्रि सोने से पहले अपनी पूरी दिनचर्या बाबा को सुनाकर, पत्र लिखकर शुक्रिया करते हुए सोए या नहीं। इन सब बातों का चार्ट पत्र के रूप में बाबा को लिखेंगे और आगे के लिए दृढ़ संकल्प करेंगे कि मुझे अपनी इस कमी को मिटाना है। जिस भी पॉइंट पर हम देखें कि कमी रही तो उसको ठीक करने का संकल्प स्वयं ही लेना है। कमेंट बॉक्स में भी आप अपना चार्ट लिखेंगे। आज जो हम बाबा की मुरली सुन रहे हैं उसमें बाबा ने बहुत सुंदर बात कही है। वैसे भी आज शुक्रिया दिवस है। बाबा हम बच्चों को निर्विकारी बनाने के लिए आए हैं और ये याद दिलाया कि आलस और अलबेलापन ये भी अपवित्रता है। बाबा की याद से इस अपवित्रता को मिटा देना है। अमृत वेले से लेकर रात्रि तक जो भी आपकी दिनचर्या है उसमें कहीं भी आलस अलबेलापन ना आए। अगर उसमें आलस अलबेलापन है तो आपके जो पुजारी होंगे वो भी फिर मजबूरी से ही कार्य करेंगे, लेकिन संपूर्ण निर्विकारी बनो। याद दिलाया बाबा ने कि मैं कांटों को फूल बनाने के लिए आया हूं। कलयुगी कांटे से सतयुगी फूल बनने के लिए देह अभिमान का त्याग करना है। बाबा के पास बच्चे आते हैं, बाबा महामंत्र देते हैं। मन मनाभव के महामंत्र से आप मनुष्य से देवता बन जाते हो। कल्प में एक बार बाबा सम्मुख आकर महामंत्र देते हैं, मन मनाभव। कलयुगी दुनिया की जो भी लोक लाज की मर्यादाएं हैं उन्हें छोड़कर अब सत्युगी मर्यादाओं को पालन करना है। सत्य मर्यादा पर चलना है, क्योंकि आप नई दुनिया में जा रहे हो। इस दुनिया से दिल नहीं लगानी, एक बाबा से दिल लगानी है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं कांटों को फूल बनाने के लिए। शिव बाबा आए हैं कांटों को फूल बनाने के लिए। सबसे बड़ा कांटा है देह अभिमान। इससे सब विकार आते हैं, इसलिए देही अभिमानी बनो। देह अभिमान से सब विकार आते हैं, इसलिए देही अभिमानी बनो। क्वेश्चन है, भक्तों के बाप ने किस कर्तव्य को न समझने के कारण सर्वव्यापी कह दिया। भक्तों ने बाप के किस कर्तव्य को न समझने के कारण उन्हें सर्वव्यापी कह दिया। बाप बहुरूपी है। जहां आवश्यकता होती है सेकंड में किसी बच्चे में भी प्रवेश कर सामने वाली आत्मा का कल्याण कर देते हैं, भक्तों को साक्षात्कार करा देते। वह सर्वव्यापी नहीं, वो तीखा रॉकेट है। बाप को आने जाने में देरी नहीं लगती। इस बात को न समझने के कारण भक्त लोग सर्वव्यापी कह देते हैं। बाबा बच्चों के कल्याण अर्थ किसी भी बच्चे के द्वारा अपना कार्य कराते हैं, इसलिए उनको बहुरूपी कहते हैं। बहुरूपी को ही उन्होंने सर्वव्यापक कह दिया। बाप बहुरूपी है। जहां आवश्यकता होती है सेकंड में किसी बच्चे में प्रवेश कर सामने वाली आत्मा का कल्याण कर देते हैं, भक्तों को साक्षात्कार करा देते हैं। वह सर्वव्यापी नहीं, बहुत तीखा रॉकेट है। बाप को आने जाने में देरी नहीं लगती। इस बात को न समझने के कारण
भक्त लोग सर्वव्यापी कह देते हैं। ओम शांति। यह छोटा सा गुलशन, ह्यूमन गुलशन। बगीचे में तुम जाओ तो उसमें पुराने झाड़ भी होते हैं, किस्म किस्म के। बगीचे में किस्म किस्म के झाड़ भी होते हैं, कहाँ मुखड़ियां भी होती हैं, कहाँ आधी खिली हुई मुखड़ियां होती हैं। ये भी बगीचा है ना, ये तो बच्चे जानते। यहाँ आते कांटों से फूल बनने, श्रीमत से हम कांटे से फूल बन रहे हैं। कांटे जंगल के हैं, फूल बगीचे में होते हैं। बगीचा है स्वर्ग, जंगल है नर्क। बाबा भी समझाते, यह पतित कांटों का जंगल, वह फूलों का बगीचा। फूलों का बगीचा था, वो भी कांटों का जंगल बन गया। देह अभिमान है सबसे बड़ा कांटा, उसके बाद सब विकार आते हैं। वहां तो तुम देही अभिमानी रहते हो, आत्मा भी ज्ञान रहता है। अब हमारी आयु पूरी होती है, अब हम ये पुराना शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेंगे। साक्षात्कार होता है, हम गर्भ महल में जाकर विराजमान होंगे, फिर मुखड़ी बनकर मुखड़ी से फूल बनेंगे। ये आत्मा को ज्ञान है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है ये ज्ञान नहीं है, सिर्फ ये ज्ञान रहता है कि ये शरीर पुराना है, इसको बदलना है। सतयुग में ये स्मृति रहती है कि हम आत्मा हैं और हमें ये शरीर बदलना है, लेकिन सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं रहता है। अंदर में खुशी रहती है। कलयुगी दुनिया की कोई भी रस्म आदि वहां होती नहीं, यहाँ होते लोक लाज, कुल की मर्यादा। फर्क है ना, वहां की मर्यादा को सत्य मर्यादा कहा जाता, यहाँ है असत्य मर्यादा। सृष्टि तो है ना, बाप आते ही हैं जब आसुरी संप्रदाय है, उसमें दैवी संप्रदाय की स्थापना हो जाती, अब विनाश होता। तो जरूर आसुरी संप्रदाय है, उसमें दैवी गुण वाली संप्रदाय स्थापन हो रही है। ये भी समझाया, योग बल से विकर्म विनाश होते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। इस जन्म में भी जो पाप किए हैं वो बताने पड़े, उसमें भी खास है विकार की बात। याद में है बल, बाप है सर्वशक्तिवान। तुम जानते हो जो सर्व का बाप है, उनके साथ योग लगाने से पाप भस्म हो जाते हैं। जो सर्व का बाप है, कल्याणकारी है, उनसे योग लगाने से पाप भस्म हो जाते हैं। 5 सेकंड के लिए बाबा के स्वरूप पर एकाग्र हो जाएं। उनसे निकलता अनंत प्रकाश मुझे पावन कर रहा है। बाबा ने कहा, जब तुम बाबा से योग लगाते हो तो आत्मा पावन बन जाती है। लक्ष्मी नारायण भी सर्वशक्तिवान है ना, सारी सृष्टि पर इनका राज्य है। वो है ही नई दुनिया, हर चीज नई। अब तो जमीन ही कलराठी हो गई। अब तुम बच्चे नई दुनिया के मालिक बनते हो, तो इतनी खुशी रहनी चाहिए ना। जैसे स्टूडेंट जैसी खुशी भी, जैसे स्टूडेंट वैसी खुशी भी जास्ती होगी। तुम्हारी ये है ऊंचे से ऊंची यूनिवर्सिटी और ऊंचे से ऊंचा पढ़ाने वाला। बच्चे पढ़ते भी हैं ऊंच से ऊंच बनने के लिए। तुम कितना नीच थे, एकदम नीच से फिर ऊंच बनते हो। बाप खुद ही कहते, तुम स्वर्ग के लायक थोड़े ही हो, अपवित्र तो वहां जा ना सके। नीचे हैं तभी उच्च देवताओं के आगे उनकी महिमा गाते हैं। मंदिरों में जाकर उनकी ऊंचाई और अपनी नीचता का वर्णन करते हैं, फिर कहते रहम करो तो हम भी ऐसे ऊंच बने। उनके आगे माथा टेकते हैं। है तो वो भी मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण है। मंदिरों में जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं कि हम भी उन्हों जैसे बने। ये किसी को पता नहीं कि उनको ऐसा किसने बनाया। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ड्रामा बैठा हुआ है। कैसे इस दैवी झाड़ का सैपलिंग लगता। बाप आते हैं संगम युग पर। ये पतित दुनिया है, इसलिए बाप को बुलाते हैं, हमें आकर पतित से पावन बनाओ। अब तुम पावन होने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बाकी सब हिसाब किताब चुक कर चले जाएंगे शांति धाम। मन मनाभव का मंत्र है मुख्य, जो तुम्हें बाबा देते हैं। शिव बाबा आते हैं, मन मनाभव का मंत्र देते हैं। गुरु लोग तो ढेर के ढेर है, कितने मंत्र देते। बाप का है ही एक मंत्र,
बाप ने भारत में आके मंत्र दिया जिससे तुम देवी देवता बने। बाबा ने ये महामंत्र दिया जिससे तुम देवी देवता बने। भगवान उवाच है ना। वो लोग भले श्लोक आदि कहते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते, तुम अर्थ समझा सकते हो। कुंभ के मेले में जाते हैं, वहां भी तुम सबको समझा सकते हो। यह पतित दुनिया नरक, सतयुग पावन दुनिया थी जिसे स्वर्ग कहते हैं। पतित दुनिया में कोई पावन हो ना सके। मनुष्य गंगा स्नान कर पावन होने के लिए जाते, समझते शरीर को ही पावन बनाना है। आत्मा तो सदैव पावन है ही। आत्मा सो परमात्मा कह देते। तुम लिख सकते हो, आत्मा पवित्र होगी ज्ञान स्नान से, ना कि पानी के स्नान से। पानी का स्नान तो रोज करते रहते, जो भी नदियां हैं उसमें रोज स्नान करते रहते, पानी भी वही पीते हैं। अब पानी से ही सब कुछ किया जाता, बातें कितनी सहज हैं, परंतु किसी की भी बुद्धि में नहीं आती। ज्ञान से सदगति होती है सेकंड में। फिर कहते ज्ञान इतना अथाह है, ज्ञान की महिमा है। ज्ञान इतना अथाह है, सारा सागर स्याही बनाओ, सारे जंगल कलम बनाओ, पूरी पृथ्वी को कागज बनाओ, और विद्या की देवी सरस्वती भी लिखने बैठे तो ये ज्ञान कभी खत्म नहीं हो सकता, इसका अंत नहीं हो सकता। बाप भिन्न भिन्न पॉइंट्स रोज समझाते। बाबा कहते आज तुम्हें बहुत गुह्य बातें सुनाता हूं। बच्चे कहते पहले क्यों नहीं सुनाया? अरे पहले कैसे सुनाएंगे, कहानी शुरू से लेके नंबरवार सुनाएंगे ना, पिछाड़ी का पार्ट पहले कैसे सुना सकेंगे? ये भी बाप सुनाते रहते। ये सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज तुम जानते हो। तुमसे कोई भी पूछे तो तुम झट रिस्पॉन्स कर सकते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जिनकी बुद्धि में बैठा है, तुम्हारे पास आते हैं, पूरा रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो बाहर जाकर कहते हैं यहाँ तो पूरी समझानी नहीं मिलती, फालतू चित्र रखे हैं, इसलिए उन्हें समझाने वाले बड़े अच्छे चाहिए। कोई आए तो उन्हें समझाने वाले बहुत अच्छे चाहिए ताकि सामने वाले संतुष्ट हो सके, नहीं तो वो पूरा समझते नहीं। समझाने वाले भी पूरा नहीं तो जैसे को तैसा मिला, समझाने वाला भी पूरा नहीं, समझ भी नहीं रहा सामने वाला, तो जैसे को तैसा मिला। बाबा कहते कहां कहां हम देखते हैं आदमी बड़ा समझदार है और बच्चा इतना होशियार नहीं है, तो हम ही उनमें प्रवेश करके मदद करते हैं, क्योंकि बाबा तो है बहुत छोटा रॉकेट, उसको आने जाने में देरी नहीं लगती है। उन्होंने फिर बहुरूपी व सर्वव्यापी की बात उठा ली। ये तो बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं। कोई कोई आदमी अच्छे होते हैं, उन्हें समझाने वाले भी ऐसे ही चाहिए। आजकल कोई छोटेपन में शास्त्र कंठ कर लेते क्योंकि आत्मा संस्कार ले आती। कहां भी जन्म ले वहां वेद शास्त्र आदि पढ़ने लग पड़ेंगे। अंत मते सोगते होती है, आत्मा संस्कार ले जाती। अब तुम बच्चे समझते हो, आखिर वो दिन आया आज जो स्वर्ग के द्वार सच सच खुलते हैं। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होना है। मनुष्य को पता ही नहीं स्वर्ग नई दुनिया में होता। तुम बच्चे जानते हो, हम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुन रहे हैं। बाबा के बने अब हम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुन रहे हैं। है एक ही कथा, सुनाई भी एक ने, फिर उसके शास्त्र बनाए। दृष्टांत सब तुम्हारे हैं जो फिर भक्ति में उठा लिए। तो संगम पर बाबा आकर सब बातें समझाते। ये बड़ा भारी बेहद का खेल है। इसमें पहले है सतयुग त्रेता राम राज्य, फिर होता है रावण राज्य। ये ड्रामा बना हुआ है, इसको अनादि अविनाशी कहते हैं। हम सब आत्माएं हैं, ये ज्ञान किसी को नहीं, जो तुमको बाप ने ज्ञान दिया है। जो भी आत्माएं हैं उनका पार्ट ड्रामा में नूंधा हुआ है। जिस समय जिसका जो पार्ट होगा उसी समय पार्ट बचाएंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। बच्चों के लिए मुख्य बात है पतित से पावन बनना। बुलाते भी है पतित पावन आओ, बच्चे ही बुलाते। बाबा भी कहते हमारे बच्चे काम चिता पर बैठ भस्म हो गए। ये है यथार्थ बातें। आत्मा जो अकाल है उसका ये तख्त है, लोन लिया हुआ है। ब्रह्मा के लिए भी तुमसे पूछते हैं कि ये कौन है, बोलो देखो लिखा हुआ है। भगवान वाच मैं साधारण तन में आता हूं। ये सजा हुआ श्री कृष्ण ही 84 जन्म लेकर फिर साधारण बन जाता है। साधारण ही
फिर श्री कृष्ण बनता है। सरल शब्दों में, जो सतयुग में श्री कृष्ण थे वही आत्मा लास्ट बर्थ में प्रजापिता ब्रह्मा है, और ब्रह्मा के द्वारा जब शिव बाबा ज्ञान देते हैं फिर से वो आत्मा 16 कला संपन्न संपूर्ण बन जाती श्री कृष्ण जी कहलाती है। नीचे तपस्या कर रहे हैं, जानते हम ये बनने वाले हैं। त्रिमूर्ति तो बहुतों ने देखा, परंतु उसका अर्थ भी चाहिए। स्थापना जो करते हैं फिर पालना भी वही करेंगे। स्थापना के समय का नाम रूप देश काल अलग, पालना का नाम रूप देश काल अलग है। ये बातें समझाने में बहुत सहज है, चित्र दिखा के समझाना सहज है। त्रिमूर्ति का चित्र बाबा याद कर रहे हैं, ये नीचे तपस्या कर रहे हैं, फिर ये बनने वाले हैं। यही 84 जन्म ले ये बनते हैं। कितना सहज ज्ञान है सेकंड का, बुद्धि में ज्ञान है, हम ये देवता बनते हैं। 84 जन्म इन देवताओं के को ही लेने हैं, और कोई लेते हैं क्या? 84 का राज भी बच्चों को समझाया। देवताएं ही हैं जो पहले पहले आते हैं। खिलौना होता है ना मछलियों का, मछली ऐसे नीचे आती फिर ऊपर चढ़ती, ये भी जैसे सीढ़ी है। भ्रमरी, कछुए आदि के जो भी मिसाल दिए जाते सब इस समय क्या का है। भ्रमरी भ्रमरी देखो उसमें कितना अकल है। मनुष्य अपने को बहुत अकलमंद समझते हैं, परंतु बाबा कहते भ्रमरी जितना भी अकल नहीं। सर्प पुरानी खाल छोड़कर नया लेता। बच्चों को कितना समझदार बनाया जाता, समझदार और लायक। आत्मा अपवित्र होने के कारण लायक नहीं है, तो उनको पवित्र बनाए लायक बनाया जाता। वो है ही लायक दुनिया। ये तो एक बाप का ही काम है जो सारी सृष्टि को हेल से हेवन बनाते हैं, नरक से स्वर्ग बनाते हैं। हेवन क्या होता है मनुष्य को पता नहीं। हेवन कहा जाता देवी देवताओं की राजधानी को। सतयुग में है देवी देवताओं का राज्य है। तुम समझते हो सतयुग नई दुनिया में हम ही राजभाग करते हैं। 84 जन्म भी हमने ही लिए। कितनी बार राज्य लिया, कुछ भी बाबा कहते आपके लिए मुश्किल नहीं। आपने कार्य अनेकों बार किया फिर गवाया, ये भी तुम जानते हो। राम मत से तुमने राज्य लिया, रावण मत से राज्य गवा दिया। श्रीमत से राज्य प्राप्त किया, रावण मत पर चलकर गवा दिया। फिर ऊपर चढ़ने के लिए तुम्हें राम मत मिलती है, गिरने के लिए नहीं मिलती। समझाते तो बहुत अच्छी तरह से हैं, परंतु भक्ति मार्ग की बुद्धि बड़ी मुश्किल चेंज होती है। भक्ति का शो बहुत है, वो है दुबन दलदल, एकदम गले तक उसमें डूब जाते हैं। जब सबका अंत होता है मैं तब आता हूं, सबको ज्ञान से पार ले जाता हूं। मैं आकर इन बच्चों द्वारा कार्य कराता हूं। बाबा के साथ सर्विस करने वाले तुम ब्राह्मण ही हो जिन्हें खुदाई खिदमतगार कहते हैं। शिव बाबा के साथ हेल्प करने वाले, सहयोग देने वाले हम सब हैं खुदाई खिदमतगार। ये सबसे अच्छे से अच्छी खिदमत है। बच्चों को श्रीमत मिलती, ऐसे ऐसे करो, फिर उनसे छाट कर निकलेंगे। ये भी नई बात नहीं, कल्प पहले भी जितने देवी देवता निकले थे वही अब निकलेंगे। ड्रामा में नूंद है, तुम्हें सिर्फ पैगाम पहुंचाना है बहुत सहज। जानते हो भगवान आते हैं कल्प के संगम पर जब भक्ति फुल फोर्स में है। बाबा आते हैं कल्प के संगम पर जबकि भक्ति फुल फोर्स में है। बाबा आकर सबको ले जाते। तुम पर अब बृहस्पति की दशा है, सब स्वर्ग में जाते, फिर पढ़ाई में नंबरवार होते। कोई पर मंगल की दशा, कोई पर राहु की दशा नंबरवार होती है, किसी पर कोई दशा, किसी पर कोई। सबसे अच्छी होती है बृहस्पति की दशा, बुरे से बुरी राहु की दशा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है लायक और समझदार बनने के लिए पवित्र बनना है। सारी दुनिया को नरक से स्वर्ग बनाने के लिए बाबा के साथ सर्विस करनी है, खुदाई खिदमतगार बनना है। कलयुगी दुनिया की रस्म रिवाज, लोक लाज, कुल की मर्यादा छोड़ सत्य मर्यादाओं का पालन करना है।
दैवी गुण संपन्न बन दैवी संप्रदाय की स्थापना करनी है। लायक और समझदार बनने के लिए पवित्र बनना है। सारी दुनिया को नर्क से स्वर्ग बनाने के लिए बाप के साथ सर्विस करनी है। खुदाई खिदमतगार बनना है। कलयुगी दुनिया की रस्म रिवाज, लोक लाज, कुल की मर्यादा छोड़ सत्य मर्यादाओं का पालन करना है। दैवी गुण संपन्न बन दैवी संप्रदाय की स्थापना करनी है। वरदान है अपवित्रता का अंश, आलस और अलबेलेपन का त्याग करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। अपवित्रता का अंश, आलस अलबेलेपन का त्याग करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। दिनचर्या के कोई भी कर्म में नीचे ऊपर होना, आलस्य में आना या अलबेला होना, ये विकार का अंश है जिसका प्रभाव पूजनीय बनने पर पड़ता है। यदि आप अमृत वेले स्वयं को जागृत स्थिति में अनुभव नहीं करते, मजबूरी से व सुस्ती से बैठते हो, तो पुजारी भी मजबूरी व सुस्ती से पूजा करेंगे। तो आलस्य व अलबेलेपन का त्याग कर दो, तब संपूर्ण निर्विकारी बन सकेंगे। दिनचर्या के कोई भी कर्म में नीचे ऊपर होना, आलस्य में आना, अलबेला होना, ये विकार का अंश है जिसका प्रभाव पूजनीय बनने पर पड़ता है। यदि आप अमृत वेले स्वयं को जागृत स्थिति में अनुभव नहीं करते, मजबूरी से व सुस्ती से बैठते हो, तो पुजारी भी मजबूरी व सुस्ती से पूजा करेंगे। तो आलस अलबेलेपन का त्याग कर दो, तब संपूर्ण निर्विकारी बन सकेंगे। सरल शब्दों में, आलस अलबेलापन इसका त्याग करेंगे तब संपूर्ण निर्विकारी कहलाएंगे। कई बार उनको नॉर्मल समझते हैं, लेकिन बाबा ने कहा ये भी अपवित्रता का अंश है। आप बच्चों में ना तो आलस्य हो ना ही अलबेलापन। स्लोगन है, सेवा भले करो लेकिन व्यर्थ खर्च नहीं करो। सेवा भले करो, सेवा में खर्चा भी होता ही है, लेकिन व्यर्थ खर्च नहीं करना। कोई भी चीज अगर हम ले रहे हैं तो एक बार जरूर पूछना है कि इसके बिना कार्य चल सकता है ना। आवश्यकता से अधिक चीजें इकट्ठी नहीं करनी है और उस पे धन बर्बाद नहीं करना। सेवार्थ भले खर्च करो, अनेक आत्माओं के कल्याण के लिए, अनेक आत्माओं के सुख के लिए भले खर्च करो। आज हम सब दिल से बाबा का शुक्रिया करेंगे जिन्होंने हमें संपूर्ण निर्विकारी बनाया और आलस अलबेलेपन से मुक्त रहना सिखाया। दिल की गहराइयों से विश्व नियंता का शुक्रिया करें। आपने हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देकर अंधकार से प्रकाश में लाया। आपका शुक्रिया। आलस अलबेलेपन से मुक्त कर संपूर्ण निर्विकारी बनाया। आपका शुक्रिया। आपने हमें कांटे से फूल बनाया। आपका शुक्रिया। महामंत्र देकर मानव से देव बनाया। आपका शुक्रिया। सबके गुणों को देखकर गुणवान बनो, गुणवान बनने का महामंत्र दिया। आपका शुक्रिया। कुछ पल के लिए इस शुक्रिया की ताकत को महसूस करें। बाबा से आती हर किरण मुझे सुकून दे रही है। गुणों के सागर बाबा, शक्तियों के सागर बाबा, आपका बारंबार शुक्रिया।